कार्तिक मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण हो। आज आप सुनने वाले हैं कार्तिक मास महात्म्य का 20वां अध्याय। कार्तिक मास की अष्टधात्री देवी श्रीमती राधा रानी का ध्यान करके, राधा नाम का उच्चारण करके इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। और जैसा कि कल के अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार से ब्राह्मण धर्मदत्त ने अपने कार्तिक मास के स्नान और व्रत का आधा पुण्य फल को देकर कल को समस्त प्रकार के पाप कर्मों से और प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई। और जब भगवान विष्णु के दूत कल को लेने आए, तब उस ब्राह्मण धर्मदत्त ने उन देवगणों से प्रश्न किया कि सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तप करते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो। तब गणों ने कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा ही श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृतांत सुनाते हैं, इसे सावधानी से सुनिए। प्राचीन काल में कांचीपुरम चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसके देश का नाम भी चोल देश ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी और रोगी नहीं था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारों पर स्वर्ण के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। द्विज, वह एक दिन राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान विष्णु उस समय शेष शैया पर योग निद्रावश सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फलों फूलों द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गए। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरम विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए था और उसने वहां आकर भगवान विष्णु को विष्णु सब के मंत्रों द्वारा स्नान करवाकर मंजरी तथा तुलसी दलों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए तुलसी दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती और स्वर्ण के फूल ढक गए। राजा ये देखकर क्रोध में भरकर बोला कि ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों और सोने के फूलों को तुलसी दल और अपने सारे फूलों के ढक दिया है। तू भला भक्ति करना क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे किए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध आया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा कि हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ कि आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं। देवगण ने कहा, ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड से हंसकर कहा कि हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कर रहा है तो मैं पूछता हूँ, तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति है ही कितनी, क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, ना तो कोई मंदिर ही बनवाया है। तुम भला इस प्रकार की भक्ति का जैसे कि तुम कर रहे हो क्या गर्व कर सकते हो। यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या कि तुझे। इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान ही लेंगे। देवगणों ने कहा। ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मृदुल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उसने उस युग में अनेक ऋषि महर्षि को बुलवाया और उनको बहुत सा अनाज और धन आदि दक्षिणा। उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। ब्राह्मण ने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन का पूजन किया और एकादशी को भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र का जप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा और नृत्य करता रहा। नित्य प्रतिव्रत करता था, भूमि पर सोता था। हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के व्रत भी किए और उन व्रतों के नियम का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। और इस राजा चोल और विष्णुदास द्वारा आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। दिन विष्णुदास भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि उसका भोजन कोई चुरा ले गया, लेकिन सायकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग ना हो, इसीलिए उसने दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिनों तक कोई दूसरा उसका भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि ना जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। फिर भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर तुरंत ही खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी। इसीलिए मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए और बिना भगवान को भोग लगाए वैष्णव को भोजन नहीं करना चाहिए।
अगर 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो आज का एक दिन और सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोचकर विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास ही छिपकर बैठ गया। उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहां पर एक चांडाल आया जिसका शरीर बहुत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चांडाल भोजन चुरा कर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, यह रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी तो लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आता देखकर वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन दुर्बलता के कारण दौड़ नहीं सकता था, इसीलिए वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। और इसके बाद उसने जो कुछ भी देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बरधारी चतुर्भुजी रूप अलसी के फूलों के समान कांति वाले वक्ष में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से युक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ भी नहीं कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं गीत गाने लगी, नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए जो ही उतावला हुआ त्यों ही वहाँ संपूर्ण देव गंधर्व और अप्सराएं आ गई। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट करके उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठाकर उसे बैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी उसे देखा। उसने अपने आचार्य मृदुल को कहा कि मैंने जो यज्ञ आदि किए हैं ये सब व्यर्थ हुए। जितनी भी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी है वह भी असफल हुई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की, उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उनको दर्शन दिए। इसीलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी विष्णु भगवान की जब दर्शन नहीं हुए तो वह अग्निकुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन करके उसको दिव्य विमान में बैठाकर अपने साथ बैकुंठ में ले गए। विष्णु जी ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशल और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बना लिया। प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण की जय। कार्तिक मास महात्म्य का 20वां अध्याय समाप्त हुआ और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास की कहानी। कार्तिक मास की कहानी में आज आप सुनने वाले हैं सीता माता की और भगवान श्री राम की नित्य नेम की कहानी, जिसे सुनने मात्र से घर में धन के भंडार भर जाते हैं। इस कहानी के बारे में एक पौराणिक कथा है कि इस कहानी को माता सीता कहा करती थी और श्री राम भगवान इसे सुना करते थे। पर एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष नित्य नेम अर्थात नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊं। भगवान श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो भी औरत पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता ने ऐसा ही किया और कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। उसी समय एक स्त्री उस कुएं पर पानी भरने आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखकर कहा कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने जब देखा तो पूछा कि यह किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका फल यह मिला कि अब बहू की बातें सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वही सीता माता बैठी मिली और सीता माता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता ने उसे अपनी कहानी सुनाई। कहानी कुछ इस प्रकार से है। राम आए और लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तब रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पल का मोठो राम, सात दुशाला फोटो राम, साल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, सवारे सबके काम।
खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। अब बहू कहने लगी कि सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? तब सासू माँ बोली कि तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि सास माँ, वो कुएं वाली स्त्री कौन थी? सासू माँ बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपसी जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, राम सूद के पल का मोठो राम, साल दुसाला फोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज हम कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उसने यहाँ एक पड़ोसन की औरत आई और बोली, जरा सी आँच देना। तब सास बहू की आँच तो हमने अभी तक जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की नित नेम की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वो बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तप रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम जब बोलूं जब राम ही राम, राम जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबके बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। अब सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में सीता माता की नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। सीता माता जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वालों को, कहने वालों को और हुकारा भरने वालों को सबके भंडार भर देना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में कुछ क्षेत्रों में आज भी कथा सीता जयंती पर सुनाई जाती है। बताइए कि क्या आपने ये कहानी कभी अपने बचपन में सुनी थी? अगर सुनी थी तो फिर किसके मुंह सुनी थी, दादी से या नानी से? कमेंट करके जरूर बताइए। और अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूं बिनय सिर नाय, जो मम हो संकट बिकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी, दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुअस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस घर करे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरे, तह के काज होए सब पूरण। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, को जानत है सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर बरस कुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम सकल चित धारी।
तुम्ही मात यंत्र तंत्रण में, सकल काज सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तप जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारण, नमो नमो जय दुख निवारण। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अंग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरिनी, नमो नमो दुष्ट अनुमद छेनी। नमो नमो भव पार उतारो, नमो नमो परलोक सुधारण। नमो नमो निज भक्त उबारण, नमो नमो जन काज सवारन। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्यावत तुमको शीस नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मात तुम्हारी, पूरन आशा करऊं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करूं मात अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवाए, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नवेद लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाई। यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होई। तुलसी चालीसा संपूर्ण। अब सुनेंगे तुलसी माता की आरती। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। धन्य तुलसी पूरण तब कीनो, धन तुलसी पूरण तब कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हर की पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी। धूप दीप नवेद्य आरती, धूप दीप नवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हरि की पटरानी। सभी सखी मैया तेरे यश गावे, सभी सखी मैया तेरे यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी। नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी।
प्रेम से बोले तुलसी मैया की जय, कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर की जय। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।